आज के इस वीडियो में हम वेलवेट के कपड़े से अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये 3 मीटर वेलवेट का कपड़ा लिया है लहंगे के लिए। आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन भी है। 3 मीटर कपड़े में ही हम लहंगे की कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लहंगे का उल्टा साइड बाहर की तरफ कर लेते हैं और सीधा साइड हम अंदर की तरफ करके इसे इस तरह से फैला के रखेंगे। तो ये हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। इसे हम बराबर से बिछा के रखेंगे। अब हम इसे इस तरह से एक साइड से कॉर्नर से फोल्ड करेंगे। अम्ब्रेला हमें इसे कट करना है, तो इसके लिए हम इसे यहाँ से इस कॉर्नर से हम इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे। कमर की गोलाई हमारे पास है 38 इंच। तो यहाँ पर कपड़ा हमारे पास 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है हमने इसे। तो 38 का 4th पार्ट हो गया 9.5 इंच। तो इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से बराबर से रखेंगे इंच टेप को और 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं। एक निशान इस साइड लगाएंगे और एक निशान हम इस साइड लगाएंगे। अब ऊपर वाले कॉर्नर से हम इस निशान को नाप लेते हैं। तो दोनों साइड हम इसे बराबर से नापेंगे और निशान लगाएंगे। 13 इंच आया हमारे पास। दोनों साइड हमने बराबर से 13 इंच पर निशान लगा दिया है। अब ऊपर वाले कॉर्नर से ही हम इंच टेप को इस तरह से आगे की तरफ रखते हुए बराबर से 13 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से गोलाई में। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब इस लाइन से हम इंच टेप से इसे नाप लेते हैं। इस तरह से इंच टेप रखेंगे और इसकी गोलाई हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग हमारे पास 10.5 इंच आ रही है, आधा इंच एक्स्ट्रा हो गई है। तो इस लाइन के ऊपर की तरफ हम इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि बराबर से 10 इंच हो जाएगी जितनी कि हमें चाहिए। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन से हम इसे कट करेंगे बाद में। अब हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ऊपर की तरफ हमारा 2 इंच चौड़ा बेल्ट आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आधा इंच ही हमारा सिलाई में चला जाएगा लहंगे का कपड़ा और नीचे से भी आधा इंच ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हम जो टोटल लंबाई है उसमें से हम 1 इंच कम करके इस लाइन से हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो टोटल लंबाई हमारे पास है 38 इंच। तो यहाँ से हम 37 इंच पर निशान लगाएंगे। जो कमर के लिए हमने निशान लगाया है वहाँ से 37 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी लहंगे की टोटल लंबाई हो उसमें 1 इंच कम करें और निशान लगाएं। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर बुकरम पट्टी अटैच करने वाले हैं, इसलिए नीचे की तरफ हमने आधा इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अगर आप नीचे की तरफ से मुड़ाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा मार्जिन रखें। अब कमर वाले निशान से ही हम इंच टेप को इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और बराबर से 37 इंचेस पर निशान लगाते जाएंगे। अब यहाँ से ये लहंगे का बंद वाला साइड है, तो इस साइड से कपड़ा थोड़ा उरीबी हो जाता है। तो यहाँ से हम आधा इंच कपड़ा कम लेंगे। तो 36.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से इसे गोलाई में ही हम मिला देते हैं। सारे निशानों को हम अब लाइन ड्रॉ करके मिला लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ से कट कर लिया है। ये लहंगा हमने कट कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा कपड़ा कम रह गया है, तो यहाँ से हम इस पर जोड़ लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला है उसमें से हम कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं यहाँ पर जोड़ लगाने के लिए। तो इस कपड़े में से हम इस साइड से कपड़ा कट करके निकालेंगे। अब ये जो कपड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लहंगे का, इसमें जो
पार्ट है जिसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और प्लेन कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने प्लेन कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पर हमें जोड़ लगाने के लिए कपड़ा निकालना है। तो ये वाला जो पीस है, इसमें भी जो प्लेन पार्ट है इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इसको हम बाद में यहाँ से कट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ से इसे फोल्ड करके बराबर से सेट करके रखेंगे। तो इसके नीचे की तरफ हम बराबर से सेट करके रख लेते हैं। ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे, तो आधा इंच मार्जिन के लिए हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। बराबर से सेट करके रखना है और इसे कट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे फिर से बराबर से बिछाकर कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कपड़ा हमने कट कर लिया है। तो इसे हम यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे बाद में। तो ये लहंगा हमने कट कर लिया है। अब हम इस लहंगे के लिए बेल्ट भी कट कर लेते हैं। तो जो कपड़ा नीचे की तरफ से निकाला था हमने, उसमें बच गया है कपड़ा, उसमें से हम बेल्ट निकाल लेते हैं। तो कमर की गोलाई हमारे पास है 38 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा कट करेंगे बेल्ट के लिए। तो 5 इंच चौड़ा हमें कपड़ा कट करना है, जिससे कि हमें 2 इंच तैयार चौड़ाई में बेल्ट मिलेगा। तो ये हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। तो कमर की गोलाई हमारे पास है 38 इंच। तो 38 इंच लंबाई में हमें बेल्ट चाहिए होगा। तो यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं और यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है उस पर हम जोड़ लगा लेंगे। तो साइड से जो कपड़ा निकला है इसमें से हम कपड़ा निकाल लेंगे कट करके। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में कपड़ा कट करेंगे कि यहाँ पर हम जोड़ लगाने वाले हैं और दोनों साइड इस पर थोड़ी सी सिलाई भी लगाएंगे। तो इसलिए हम बेल्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे लेंथ में। तो ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने ये पीस कट करा है अलग से, इसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगा देंगे। ये हमने जोड़ लगा लिया है। इसे हम यहाँ से बराबर से कट कर लेते हैं। अब दोनों साइड से भी हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब लहंगे के नीचे की तरफ जोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करा था उसमें से ये प्लेन वाला पार्ट हम कट करके निकाल लेते हैं, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये हमने प्लेन पार्ट कट कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 पीस हैं। यहाँ पर लहंगे के साथ में हम इसे यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पीस हैं, तो इनको हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगा लेंगे और यहाँ पर ये जो लहंगे का बंद वाला साइड है, यहाँ पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया है। यहाँ पर यहाँ से सिलाई लगाकर दोनों पीस को हम जोड़ लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है, ये सिलाई हमें यहाँ पर लहंगे के ऊपर हमने जो कट लगाया है, इस निशान से इस सिलाई को मिलाते हुए इस तरह से बराबर से पकड़ना है और यहाँ से हम दोनों साइड बराबर से सिलाई लगा लेंगे।
ये एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट से हम दूसरे साइड भी बराबर से सिलाई लगा लेते हैं। कि हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है और लहंगे को हमने फिर से बराबर से बिछाकर इसके नीचे की तरफ से हमने इसे इवनली कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था फैब्रिक का उसको हमने कट कर दिया है। अब लहंगे के साथ में हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो ये कमर वाला साइड है, ये हमने 4 फोल्ड करके रखा है। इसे यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाकर हम इसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक निशान हमने यहाँ पर लगाया और अब यहाँ से एक निशान हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये निशान लगाकर हमने कमर वाले साइड से लहंगे को 4 बराबर भागों में बांट लिया है। तो इस तरह से अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर से बेल्ट स्टिच हो जाएगा। निशान लगा लिए हैं तो इसी तरह से हम बेल्ट पर भी मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा बेल्ट वाला कपड़ा है, तो इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस साइड भी हम निशान लगा देते हैं। तो बेल्ट वाले कपड़े को भी हमने निशान लगाकर 4 बराबर भागों में बांट लिया है। तो अब हम बेल्ट लहंगे के साथ में स्टिच करेंगे। अब यहाँ से ये हमारे लहंगे का सीधा साइड है और बेल्ट का भी सीधा साइड हम लहंगे की तरफ करके रखेंगे। और यहाँ से जो लहंगे का कपड़ा है इसे हम यहाँ से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से बेल्ट स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम साइड में हुकाई की पट्टी अटैच करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो साइड में जिप भी लगा सकते हैं या फिर चाहें तो हुकाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो निशान लगाए थे लहंगे पर और बेल्ट पर, दोनों निशानों को बराबर से मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही हम पूरी बेल्ट को स्टिच कर लेते हैं। ये हमने बेल्ट पर एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट के कपड़े को हम इस साइड से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम बेल्ट के लिए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मार्जिन है इसे अंदर की तरफ रखते हुए हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो सिलाई लगाई है इसके साथ में ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने बेल्ट पर डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके बॉटम साइड में हम यहाँ पर ये बुकरम पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो इसको हमने पहले से ही तैयार करके रख रखा है। बुकरम पट्टी की कटिंग और स्टिचिंग अम्ब्रेला लहंगे के बॉटम में किस तरह से की जाती है फिनिशिंग के साथ में, इस टॉपिक पर हमारा डिटेल में अलग से वीडियो हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से अम्ब्रेला कट लहंगे के बॉटम में अटैच करने के लिए बुकरम पट्टी की कटिंग करी जाती है, उसे तैयार करा जाता है और फिनिशिंग के साथ में किस तरह से इस पर सिलाई लगाई जाती है। ये हमने एक साइड से बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है, एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं और ये देखिए पूरे घेरे में हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके इसको पिन अप कर लिया है। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर पूरे घेरे में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये बुकरम पट्टी बॉटम साइड में लगाने से लहंगे में बहुत ही हैवी लुक आता है। तो हमने बॉटम साइड में बुकरम पट्टी भी स्टिच कर ली है। अब हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं लहंगे पर। तो ऊपर की तरफ से लगभग 4 से 5 इंच हम ओपन छोड़ेंगे यहाँ से, जिससे कि पहनने में आसानी रहे, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जो पार्ट आप ओपन छोड़ रहे हैं इसमें आप चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो हुकाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं साइड से। ये हमने साइड से सिलाई लगा ली है। यहाँ पर कमर की तरफ से हमने एक साइड हुक लगा लिया है और दूसरी साइड हमने यहाँ पर आई पट्टी बनाकर इसके ऊपर आई भी बना ली है। तो इस तरह से हुकाई लगाने के बाद में यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो जाता है और यहाँ से दिखने में भी अच्छा लगता है। ये हमारा वेलवेट का अम्ब्रेला कट लहंगा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके नीचे अस्तर भी लगा सकते हैं। अस्तर को भी आप अम्ब्रेला कट करके इसके साथ में स्टिच कर सकते हैं।